everyone, this is your friend advocate शीतल। फ्रेंड्स, पुलिस की उनके पावर का मिसयूज करने की शिकायतें अक्सर आती हैं। पुलिस अपने डंडे का जोर दिखाती है, पुलिस पावर की धौंस जमाती है, पुलिस आम जनता से मिसबिहेव करती है, पुलिस अक्सर रूड हो जाती है, आम जनता के साथ सही व्यवहार नहीं करती है। तो इस तरह की कुछ शिकायतें अक्सर पुलिस को लेके आती रहती हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं कि अगर पुलिस आपके साथ ऐसा कुछ करती है तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अरेस्ट के बारे में। देखिए, दो तरह की सिचुएशंस होती हैं। एक, जहां पर पुलिस आपको बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है। दूसरी, जहां पर पुलिस आपको बिना वारंट के हाथ भी नहीं लगा सकती। उस केस में जहां पुलिस बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकती है, वहां तो उनके पास पूरी पावर है, वो आपको अरेस्ट कर सकती है, आपको कस्टडी में ले सकती है, आपके घर में एंटर कर सकती है, तलाशी ले सकती है, सब कुछ कर सकती है। लेकिन वो केसेस, वो सिचुएशंस जहां पर वारंट मैंडेटरी है, वहां पर पुलिस आपको टच भी नहीं कर सकती, आपके घर में एंटर नहीं हो सकती, कस्टडी तो बहुत दूर की बात है। तो ये तो थी दो चीजें। अब अगर मान लीजिए अरेस्ट हो गया है, तो अरेस्ट होने के बाद कानून आपको कुछ अधिकार देता है। अगर आपका अरेस्ट हो गया या किसी का भी अरेस्ट हो गया है, तो उस इंसान के पास ये अधिकार है कि वो अपने किसी जानने वाले, किसी फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव को इन्फॉर्म कर सके उसके अरेस्ट के बारे में कि उसका अरेस्ट हो गया है, ताकि उनके जो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं जिनको वो इन्फॉर्म करेंगे, वो आगे बेल वगैरह का अगर कुछ प्रोसीजर है तो वो उसको इनिशिएट कर सकें। दूसरा, जिस इंसान को अरेस्ट किया गया है उसको एक अधिकार ये भी है कि वो अपने लॉयर को भी इस बात की जानकारी दे सकता है, वो अपने लॉयर को इन्फॉर्म कर सकता है, वो बता सकता है कि मेरा इस तरीके से अरेस्ट हो गया है। अब यहाँ पर अगर वो इंसान मान लीजिए किसी भी वजह से वो अरेस्ट हुआ है या फिर किसी इंक्वायरी के लिए ही पुलिस ने पुलिस स्टेशन बुलाया है, लाइक कोई तहकीकात करनी है, कुछ इंक्वायरी करनी है और पुलिस स्टेशन बुलाया है। अरेस्ट होना और इंक्वायरी के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाना, दोनों में बहुत फर्क है। तो अगर इंक्वायरी के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाया है तो भी, और अगर अरेस्ट हुआ है तो भी, दोनों केसेस में आपको ये अधिकार है, या जो भी पर्सन है कस्टडी में उसको ये अधिकार है कि उसका लॉयर उसके साथ रह सकता है। ये इसलिए है कि अगर लॉयर होगा तो लॉयर की प्रेजेंस में पुलिस अपनी पावर का मिसयूज नहीं करेगी और जो भी पर्सन कस्टडी में है उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो ये थी अरेस्ट से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें जो आपको मालूम होनी चाहिए। दोस्तों, ये तो हुआ अरेस्ट के बारे में। अब नॉर्मल सिनेरियोज में भी कई बार होता है कि पुलिस अपनी पावर की धौंस दिखाती है, कोई कुछ मिसबिहेव कर देती है, तो आप क्या कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी एक पुलिस वाले ने अगर ऐसा कुछ किया है तो सारे पुलिस वाले खराब है, पूरा डिपार्टमेंट खराब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग अक्सर लोगों से रूड होते हैं, मिसबिहेव करते हैं, इस तरह की हरकत करते हैं, वो लोग ज़्यादातर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल या ज़्यादा से ज़्यादा ASI रैंक के ही होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो उससे ऊपर के जो अधिकारी होते हैं वो इस तरह की चीज़ें, इस तरह की हरकतें कभी नहीं करते, क्योंकि देखिए पुलिस के लिए भी एक कोड ऑफ कंडक्ट है, उसमें उनके लिए भी कुछ रूल्स हैं जो उन्हें फॉलो करने होते हैं और उसके हिसाब से ही उन्हें एक्ट करना होता है। तो ये सारी चीज़ें बड़े अधिकारी जो होते हैं, जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े रैंक के हैं, वो तो समझते हैं, बट कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल इन चीज़ों को अक्सर भूल जाया करते हैं। तो इसीलिए अक्सर चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। बट उस समय आपके पास ऑप्शन है, जिस भी पुलिसकर्मी ने आपके साथ मिसबिहेव किया है, कुछ भी गलत किया है, उसके थाने का जो SHO होगा, यानी उस पुलिस स्टेशन का जो SHO होगा, आप उसको इस बात की कंप्लेन कर सकते हैं। वहाँ से अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप ACP, DCP के पास जा सकते हैं। दिल्ली में तो ACP, DCP होते हैं, अदर स्टेट्स में SP, SSP होते हैं, वहाँ पे भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है कि आप CM को भी कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट ज़्यादातर स्टेट में CM के अंडर है, तो आप CM को कंप्लेन कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। इसके साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट के काम को देखने के लिए एक विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है, आप वहाँ भी इस चीज़ की कंप्लेन कर सकते हैं। तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर कहीं भी आप सेटिस्फाई नहीं होते तो आपके पास कोर्ट का ऑप्शन तो हमेशा ओपन है। 156(3) के जरिए आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को इस बात की कंप्लेन कर सकते हैं। वहाँ पर मजिस्ट्रेट इसका कॉग्निजेंस लेके उस पुलिसकर्मी के खिलाफ इंक्वायरी के ऑर्डर्स देंगे और इन्वेस्टिगेशन होके और आगे आपको जस्टिस मिलेगा। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। अगर पुलिस आपके साथ मिसबिहेव करे तो आप इन जगहों पर कंप्लेन कर सकते हैं। ये आपका अधिकार है कि आपके साथ अगर कुछ गलत होता है तो आपको उसकी शिकायत करनी चाहिए और न्याय पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए।
तो दोस्तों इस चैनल पे मैं लॉ से रिलेटेड इसी तरह की जानकारियां लेकर आती रहती हूँ और आगे भी आती रहूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में एक बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम पे मिल सके।